हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल, जिसमें आज हम घाटियों के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफ़ी टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको पूरी की पूरी एचपी सीरीज़ का लिंक जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग कांगड़ा घाटी की, राइट। तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। यह शाहपुर से लेकर पालमपुर तक फैली है, राइट। तो आपको एरिया पता होना चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है, राइट। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ, राइट। धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। घाटी की बीड़ स्थान हैंग ग्लाइडिंग या फिर पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो बीड़ जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट घाटी की बात करते हैं सांगला घाटी, जिसे वस्पा घाटी भी कहा जाता है, राइट। सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर तक ऊंचाई के बीच स्थित है, राइट। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव छितकुल है, ये नाम आप याद रख लीजिए, राइट। उसके बाद कामरू व सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव हैं, राइट। सबसे ऊंचा कौन सा है? छितकुल। और प्रमुख कौन से हैं? तो कामरू और सांगला, राइट। नेक्स्ट क्या बात हुई है, सांगला घाटी को वस्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया वस्पा सतलुज की सहायक नदी है, राइट। तो ठिडोंग घाटी वस्पा नदी के उत्तर में स्थित है, राइट। तो ये आप याद रखेंगे कि वस्पा नदी के उत्तर में कौन सी घाटी स्थित है, तो ठिडोंग घाटी जो है वो स्थित है, राइट। उसके बाद बलह घाटी की बात करते हैं। यह घाटी मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है, राइट। तो मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी जो है वो बलह घाटी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस घाटी की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, राइट। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है, राइट। इसे सुंदर नगर घाटी भी कहते हैं, राइट। तो ये सभी चीज़ें आप याद रखेंगे। और बलह घाटी में टमाटर की खेती जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो टमाटर की खेती वहाँ पे होती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं चंबा घाटी। तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। रावी नदी चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। इस घाटी में मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं, राइट। तो ये मेन चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है कुल्लू घाटी। तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी में देवदार और सेब के वृक्ष पाए जाते हैं, राइट। तो देवदार मैंने आपको बताया था सबसे मजबूत लकड़ी जो है वो इस पेड़ की होती है, राइट। और सेब के वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस घाटी में स्थित नगर हैं कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, आनी, राइट। तो ये इनके प्रमुख नगर हैं। उसके बाद कुल्लू में रूपी घाटी चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। रूपी घाटी जो है वो चांदी की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? तो कुल्लू घाटी में ये पड़ती है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं पोंटा घाटी, राइट। यह घाटी कियारदा दून के नाम से जानी जाती है, राइट। तो ये आप नाम याद रख लीजिए। उसके बाद यमुना नदी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। गिरी और बाटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। पोंटा साहिब, माजरा, धोला कुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं, राइट। तो ये जो है ये कस्बे आप याद रखेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाहौल स्पीति की तरफ। तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश की उच्चतम क्षेत्र में स्थित है, राइट। ऊंचे क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से
6500 मीटर तक है, राइट। उसके बाद इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, राइट। तो आपसे पूछ ले कि अल्पाइन वृक्ष कौन सी घाटी में पाए जाते हैं या कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लाहौल स्पीति जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ मुख्यतः आलू की खेती होती है, राइट। तो इस घाटी में कौन सी खेती की जाती है? आलू की खेती की जाती है। चंद्रा व भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं, राइट। नदियों वाले सेक्शन में हम ये पढ़ चुके हैं। लाहौल की भागा घाटी को रंगोली घाटी भी कहते हैं, राइट। तो एचपी डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज में हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हम लोग पब्बर घाटी की तरफ। इस घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है जिसका उद्गम स्थल चांसल चोटी है, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट में भी, एचपी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी हमने पढ़ा है और नदियों वाले टॉपिक में भी हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सतलुज घाटी। तो इस घाटी किन्नौर के शिपकी से बिलासपुर जिले तक फैली है, राइट। तो ये जो घाटी है किन्नौर के शिपकी से बिलासपुर तक फैली हुई है, राइट। इस घाटी के प्रमुख नगर हैं रामपुर और बिलासपुर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सरसा घाटी की बात करते हैं। तो सोलन जिले में स्थित इस घाटी को औद्योगिक घाटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं, कंपनीज वगैरह जो हैं वो यहाँ पे हैं, राइट। इस घाटी के प्रमुख शहर हैं इगशाई, कसौली, सनावर, हरिपुर और रामशहर, राइट। तो ये सारे इसकी प्रमुख जो है शहर हैं। उसके बाद परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ इसके मुख्य औद्योगिक शहर हैं, राइट। तो ये क्या हैं? इसके मुख्य औद्योगिक शहर हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग चौतरा घाटी की, राइट। तो मंडी जिले की जोगिंदर नगर में ये घाटी स्थित है, राइट। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौतरा घाटी कहाँ है तो आप सीधा कहाँ लगाएंगे? जोगिंदर नगर पे टिक लगाएंगे या फिर मंडी जिला पे टिक लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जसवां दून घाटी। तो ऊना जिले में स्थित यह घाटी को स्वांग घाटी भी कहा जाता है, राइट। तो ये आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अश्विनी घाटी। इस घाटी के बाईं ओर क्योथली, राइट, और दाईं ओर बघाटी बोली बोली जाती है, राइट। तो वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? बाईं ओर जो है वो क्योथली बोली जाती है और दाईं ओर बघाटी बोली जो है वो बोली जाती है। इस घाटी के प्रमुख शहर है शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन तथा धर्मपुर, राइट। तो ये सारी क्या हैं? इसके प्रमुख शहर हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण घाटी की। यह सोलन जिले में स्थित है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है तो सोलन जिला आप जो है वो टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दावी घाटी की तरफ। तो बिलासपुर जिले में धार बहादुरपुर और धार बादला की पहाड़ियों के बीच दावी घाटी स्थित है, राइट। तो ये कहाँ, किन दो धारों के बीच में स्थित है? तो धार बहादुरपुर और धार बादला के बीच में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुनिहार घाटी। तो सोलन जिले में स्थित ये घाटी कूणी खड्ड से शुरू होकर तकुरदिया तक फैली है, राइट। तो ये कहाँ से शुरू होती है? कूणी खड्ड से तकुरदिया तक ये फैली हुई है। कौन सी घाटी? कुनिहार घाटी, राइट। कहाँ है? सोलन जिले में है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है गंभर घाटी। यह सोलन जिले को दो भागों में बांटती है। गंभर नदी के किनारे स्थित यह घाटी शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में प्रवेश करती है, राइट। सोलन के बाद बिलासपुर में प्रवेश करती है। उसके बाद गंभर घाटी में स्थित अर्की बाघल रियासत की राजधानी थी। तो एचपी हिस्ट्री में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इल्मा बिमला घाटी, राइट। तो मंडी जिले के शिकारी धार से परलोग के बीच इल्मा बिमला घाटी स्थित है, राइट। करसोग इस घाटी में स्थित है। जो करसोग है वो कहाँ पड़ता है? तो वो इस घाटी में पड़ता है। घाटी का नाम क्या है? तो इमला बिमला घाटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चुराह घाटी। तो चंबा जिले में बैरा और सियूल नदियाँ इस घाटी का निर्माण करती हैं, राइट। दो नदियाँ हैं, नाम आप याद रखेंगे, बैरा और सियूल।
तिस्सा और सलूनी इस घाटी में स्थित हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तिस्सा कहाँ है या सलूनी कहाँ है, तो वो चुराह घाटी में पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गारा घाटी। तो गारा घाटी को चंद्रा घाटी भी कहते हैं, यह लाहौल में स्थित है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौराह घाटी। तो मंडी जिले के उत्तर पूर्व में ऊहल नदी द्वारा चौराह घाटी का निर्माण किया गया है, राइट। कौन सी नदी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऊहल नदी का नाम आप याद रखेंगे, उससे आपको चौराह घाटी याद रहेगी। कहाँ है ये, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ये पड़ती है मंडी जिले में, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहते हैं, तो चंबा घाटी को कहा जाता है, राइट। ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस हैं ये लास्ट एचपी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या हैं, तो पिन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगला घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये किन्नौर में है और ये किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। नेक्स्ट चलते हैं, आलू की घाटी किसे कहा जाता है, तो हमने भी पढ़ा था कि लाहौल में जो है वो आलू की खेती की जाती है, तो लाहौल को आलू की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है, तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, हांगरंग घाटी, बलह, कुंजुम या कांगड़ा, राइट। तो यहाँ पे कुंजुम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कुंजुम क्या है, ये दर्रा है, बाकी हंगरंग घाटी है, बलह भी घाटी है और कांगड़ा भी घाटी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कुनिहार घाटी किस जिले में स्थित है, तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये कहाँ है, सोलन में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, तीर्थन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये घाटी कुल्लू में है, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें। हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।